हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया जाने वाला प्रैक्टिस पेपर सेशन 2023 एंड 24 सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास 9th को सॉल्व करने वाले हैं। मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम जो सैंपल पेपर नंबर 1 कर रहे हैं अभी, उसके बाद हम सैंपल पेपर 2 करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सैंपल पेपर 1 को। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रीडिंग स्किल दिया गया 20 मार्क्स का है। इसके अंदर एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे रीड करना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम फटाफट पैराग्राफ को रीड करते हैं, बहुत रफली रीड करते हैं और उसके बाद उसके आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या कहा गया है। महाराणा प्रताप वो जो ये पैराग्राफ है, ये महाराणा प्रताप के बारे में दिया गया है, जो कि मेवाड़ के राजा थे और किस तरह से उन्होंने ये मतलब कौन कौन सी कुंभलगढ़ या किस तरह से उन्होंने लड़ाइयाँ करी, उसी के बारे में सारा कुछ है। तो फटाफट इसको रीड करते हैं। महाराणा प्रताप, ब्रेव रूलर इन मेवाड़, was the legendary figure in the India history. He was the born on 9th May 1540 in the region of Kumbhalgarh. His name was become synonymous with the indomitable courage, determination, and a fame community on a homeland. Maharana Pratap ascended on the fourth throne of the Mewar in 1572 after the death of his father Maharana Uday Singh II. उनके फादर का नाम था महाराणा उदय सिंह II. He thought the ambitious Mughal emperor Akbar throughout his reason because Akbar wanted to capture Mewar unlike many of comprehensive who succumbed to the Mughal dominance। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अकबर का जो डोमिनेंस था उन्होंने नहीं उसको स्वीकारा नहीं, उन्होंने मतलब लड़ाइयाँ करी, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे बाकी के जो लोग थे, बाकी के जो राजा वो थे, उन्होंने बिना किसी से मतलब बिना कोई लड़ाई किए घुटने दे दिए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, हालांकि वो एज में कम थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, उनका सामना किया। महाराणा प्रताप refused to blow before the Akbar decide to fight for the preservation of the ancestral land and culture heritage। अपने कल्चर और लैंड के लिए उन्होंने लड़ना स्वीकार किया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है। ऑन द अदर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ महाराणा प्रताप कैरेक्टर वाज द अनवेइंग कमिटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द वेयर एंड हॉनर्स। His famous horse Chetak, his the value of the loyal and fearless horse play a vital role in the many battles। अब उनका एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया था, उनकी मतलब वो भी बहुत वफादार माना गया था और उन्होंने क्या किया, बहुत लॉयल था, वो ऑनर था। उसके अलावा हर बहुत सारी लड़ाइयों में भी क्या किया था, साथ में थे वो महाराणा प्रताप के। द बैटल वॉज हल्दी घाट इन 1576 वाला महाराणा प्रताप फेस्ड अकबर फॉर्मेड आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ फेमस कमांडर राजा मान सिंह is a testament of the indomitable spirit. Despite of the outnumbered, they fought the remarkable valor and the battle became defining moment of the legacy। उसके बाद देखो क्या कहा गया। महाराणा प्रताप इज मार्क टू द न्यूमेरस हार्डशिप एंड सेक्रीफाइस। उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डशिप भी देखी है, सेक्रीफाइस भी किया है, और इसके लिए वो अरावली माउंटेन्स पे रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने एकदम स्ट्रगल लिया है। ऐसा उनकी सिंपल लाइफ थी, एक्सपीरियंस लाइफ थी, और उसके अलावा ऐसा नहीं था कि वो ऐशो आराम से रहना चाहते थे, वो रियल लाइफ में लोगों के साथ में क्या करना चाहते थे, रहना चाहते थे। द करेक्टर ऑफ महाराणा प्रताप ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कमिटेड ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड रिलीजन ट्रेडिशन टू मेवाड़। मतलब वो क्या चाहते थे कि कल्चरल जो था, वहाँ का कल्चर था मेवाड़ था, वो हमेशा मेवाड़ का जो कल्चरल था या ट्रेडिशन था वो हमेशा के लिए बना रहे। ही वॉज द पैटर्न ऑफ द आर्ट्स प्रमोट। उन्होंने क्या क्या प्रमोट किया, डीप रिविजन्स ऑफ द वेलार ऑनर। हिज कोर्ट इज ए हब ऑफ कल्चर एक्टिविटीज। ही सपोर्ट आर्टिस्ट स्कॉलर्स पोइट और द अनरिच द हेरिटेज ऑफ द मेवाड़। वो इन सब चीज़ों को भी क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। देखो बहुत जल्दी जल्दी रीड कर रही हूँ, समझा रही हूँ, क्योंकि अगर इसको बहुत धीरे धीरे अगर हमने किया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाने वाला है, इसलिए फटाफट समझते हैं कि बस कि हम जब क्वेश्चन करें तो हमें समझ में आए। महाराणा प्रताप लेगेसी एंड्यूर इन द एनुअल ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम किया। नॉट ओनली हिज मिलिट्री पावर, उनके पास सिर्फ मिलिट्री पावर और ब्रेवरी ही नहीं थी, बट इज द अनवेइंग स्पिरिट। उनके पास जो स्पिरिट थी इन द फेस ऑफ एडवर्सरी, हिज डिवोशन ऑफ पीपल इन मदरलैंड एंड द अनवेइंग पर्सिटी ऑन ऑनर हैज मेड हिज enduring symbols of valor and partition। In even today, his memory of celebrate song, story and festival. His name is continue to inspire generation to stand for what they believe and defend their heritage with the viving and determination। The life or legacy of Maharana Pratap is integral part of the India rich historical heritage and his name synonymous with the indomitable spirit of the true patriot and the warrior। देखो रीड कर ले भाई, यही बताया गया कि किस तरह से उनका नाम सॉन्ग्स फेस्टिवल्स में भी उनको याद किया जाता है। उन्होंने किस तरह से अपने आप को बचाया यहाँ, मतलब बचाया का मतलब कि अपनी हेरिटेज को बचाया, अपने कल्चर को उन्होंने बचाया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द क्वालिटीज एंड कैरेक्टर्स ऑफ द सिनोमिनस ऑफ द महाराणा प्रताप लेगेसी इन इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में उनको किसके मतलब किस चीज़ के लिए अभी तक जाना जाता है, इंडोमिनेट करेज, डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट ऑफ हिज होमलैंड। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं,
डिस्क्राइब द महाराणा प्रताप रिजाइन एंड हिज रेसिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल एम्परर अकबर। उन्होंने मतलब क्यों अकबर के सामने घुटने नहीं टेके थे, फर्स्ट तो ये बताना है। व्हाट सेट हिम अपार्ट ऑफ इज द कॉम्प्रेंसी एंड व्हाट दे वर द कोर प्रिंसिपल टू गाइड हिज डिटर्मिनेशन टू प्रिजर्व हिज होमलैंड एंड कल्चर हेरिटेज। रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन 40 वर्ड्स। तो देखो ये हमने पढ़ा था कि बाकी जो उनके आसपास के जो राजा महाराजा थे उन्होंने घुटने टेक दिए थे, लेकिन उन्होंने लड़ना पसंद किया बजाय के घुटने टेकने के ना, और किस लिए, अपने जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसको बचाने के लिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर किस तरह से पैराग्राफ से ही लिखा गया है। तो देखो किस तरह से लिखेंगे। ही फॉट विद द मुगल एम्परर अकबर बिकॉज अकबर वांट टू कैप्चर मेवाड़। Unlike many of his contemporaries, Maharana Pratap refused to bow before Akbar and decided to fight for Mewar and preserve his ancestral land and culture heritage. One of the character of Maharana Pratap is the unwavering commitment to the principle of valor and honor. तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। 40 वर्ड्स में लिखना था तो मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया क्योंकि हमें तो पैराग्राफ में से आंसर चूज करना था, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस में। द ऑथर यूज टू विविड एडजेक्टिव टू द पैराग्राफ 3 सच एज वेलर एंड ऑनर एंड लॉयल एंड फेयरलेस। ओके, यहाँ पे ऑथर ने अलग अलग जो एडजेक्टिव्स है वो यूज करिए, जैसे कि वेलर एंड ऑनर, लॉयल एंड फेयरलेस। ग्रेटली अफेक्ट द रीडर अबाउट द महाराणा प्रताप फेमस हॉर्स चेतक, बिकॉज उन्होंने चेतक के लिए अलग अलग क्या यहाँ पे एडजेक्टिव्स यूज करी है। क्यों? क्योंकि चेतक ने क्या किया था, बहुत ज्यादा उनको जो फाइट्स हुई थी उसमें क्या किया था, हेल्प करी थी ना, इसीलिए। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। चेतक प्ले अ वाइटल रोल इन मैनी ऑफ हिज बैटल्स। चेतक ने क्या किया था, वाइटल रोल मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले किया था किसमें, उनकी बैटल्स, अलग अलग जो डिफरेंट बैटल्स थी उसके अंदर। यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल में द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 ये भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि इस एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस तरह की लड़ाइयों में चेतक ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है। फाइंड द वर्ड विच मीन विद एन इवन और जस्ट सरफेस फॉर द पैसेज, कि एक जगह इक्वल ना होना। तो इसका आंसर हो जाएगा रग्ड। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द author, the character of Maharana Pratap known only reflect the quality of a great warrior, but also reflect the quality of the protector of culture and religion tradition of Mewar. फॉर इंटेंस। देखो क्या कहा जा रहा है ऑथर के अकॉर्डिंग कि जो महाराणा प्रताप थे उनको मतलब उनकी क्वालिटी सिर्फ ग्रेट वॉरियर नहीं थी, बल्कि वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे थे, कल्चर को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ट्रेडिशन को किस तरह से बचाया जा सकता है। इसके बारे में फॉर इंस्टेंस मतलब इसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए, he was a patron of the arts and promoted a deep reverence of valor, honor and chivalry. His court was a hub of cultural activities. He support artists, scholars and poets who enrich the heritage of Mewar. मतलब किस तरह से सिर्फ मतलब अपनी लैंड के लिए नहीं, उनके कल्चर और हेरिटेज के लिए भी उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में यहाँ पे बताना। तो आंसर 5 यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। पैराग्राफ में से ही लिखा गया, वहाँ पे अगर मार्क करवाते तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए थोड़ा अलग से लिखवा दिया कि आप अच्छे से इसको समझ सकें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पैराग्राफ दोनों ही अगर देखेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इनको समझ के करने हैं। यहाँ पे नंबर आप ले सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से रीडिंग कीजिएगा। बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ द महाराणा प्रताप लेगेसी हैव solidified his enduring position in India history and how his unwavering spirit on the face of the adversity, dedications of the people and motherland and commitment on honor made his on a symbol of valor and the passion. Answer the following about 40 words। मतलब 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है कि किस तरह से जो पैसेज हमने रीड किया है, महाराणा प्रताप ने क्या कहा है कि उनकी पोजीशन इंडियन हिस्ट्री में बहुत अच्छी है, उनकी स्पिरिट की वजह से, डेडिकेशन की वजह से, पीपल, मदरलैंड की वजह से, इसी चीज़ को बताते हुए 40 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो हमने बहुत कुछ पढ़ा, उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब आसानी से हार नहीं मानी उन्होंने, और मतलब हर लड़ाई लड़ी उन्होंने, अगर जब ज़रूरत हुई तो देश के लिए क्या किया उन्होंने, उन्हें अगर अरावली पे या हम ये कहें माउंटेन्स पे रहना पड़ा तो वहाँ पे भी रहे, तो उस सबको कंबाइन करके यहाँ पर लिखना है। तो देखो किस तरह से लिखेंगे। His devotions of the people is motherland and his unwavering pursuit her honor has made him a enduring symbol of the valor and patriotism. Even today, his memory of a celebrate in songs, stories and festival. His name continue to inspire generation to stand up for
व्हाट दे बिलीव इन, मतलब उन्होंने आगे के लिए क्या क्यों ये उन लड़ाइयाँ ये सब की थी कि इंस्पिरेशन करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन को एंड डिफेंड टू हेरिटेज विद द अनविंग डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज व्हाट काइंड ऑफ लाइफ महाराणा प्रताप लीड टू ड्यूरिंग द रिफ्यूज इन द अरावली माउंटेन, किस तरह की लाइफ जी थी, स्ट्रगल वाली लाइफ ना। तो बी आंसर अ सिंपल एस्थेटिक लाइफ मार्क्ड बाय द हार्डशिप एंड द स्ट्रगल, तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट दैट आर गिवन इन द अबव पैराग्राफ। ओके, हम दोनों स्टेटमेंट को रीड करना है। महाराणा प्रताप लाइफ वॉज मार्क्ड बाय न्यूमेरस हार्डशिप एंड सेक्रीफाइसेस, बिल्कुल सही है। He took refuge in the rugged Aravalli mountain, living a life of hardship and constant struggle। मतलब देखो ये क्या कर रहा है, इसके स्टेटमेंट को सही कर रहा है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट डिफाइन द सेकंड स्टेटमेंट, तो ये ए आंसर यहाँ पे सही होगा कि पहली स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैसेज जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड पैसेज, रीड द सेकंड जो फॉलोइंग टेक्स्ट है उसको हम देखते हैं। तो देखो क्या कहा गया, ये भी 10 मार्क्स का है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया, जो मतलब इसमें आपको ये बताया गया है कि जो हायरिंग हो रही है, जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसके बारे में, तो फटाफट इसको रीड करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। In the past year, there has been an increase of hiring of the other sector apart of the traditional job sector। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कहा जो ट्रेडिशनल जॉब सेक्टर है उनकी क्या हुई है, हायरिंग इंक्रीज हुई है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टेस्ट रिपोर्ट हायरिंग परफॉर्म, एक सेकेंड, founded in October, there were a decline recruitment sector like customer service, software, hardware, telecom, finance, accounts। अब क्या कहा जा रहा है कि कुछ कुछ क्या है, जैसे कि अक्टूबर में जो फाइनेंस या ये जो रिक्रूटमेंट है ये डिक्लाइन हुई है, लॉजिस्टिक वाइल था अपार्ट, ये जो जिसमें सॉफ्टवेयर कस्टम सर्विसेज, हार्डवेयर, ये सारी चीज़ों की क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। किस चीज़ के लिए, रिक्रूटमेंट, नई जॉब्स के लिए। वाइल अ पार्ट ऑफ द शिपिंग, मैराइन, ट्रैवल, टूरिज्म, देयर हैज़ बिन ग्रोथ इन ऑफलाइन रिटेल मार्केट। जबकि रिटेल मार्केट की बात कहें, शिपिंग की बात कहें, ट्रेवल्स की बात कहें, इनका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीज क्यों हुआ, इंक्रीज इन सम दीज सेक्टर बिकॉज ऑफ द हॉलीडे, क्योंकि छुट्टियां होती है, छुट्टियों में क्या होता है, इनका इंक्रीज हो जाता है, शिपिंग का, ट्रैवलिंग का, इन सब का ना। हायरिंग ऑफ द शिपिंग मैराइन सेक्टर, अब मैराइन सेक्टर में जो समुद्री एरिया होता है, इंक्रीज 44% लास्ट मंथ इन एनुअल बेसिस। दिस ग्रोथ इज ट्रैवल एंड टूरिज्म की अगर बात करते हैं तो 30% है ग्रोथ। इसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ 26% ऑल्सो भी रिटेल और एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे रिटेल की 29% और एडवर्टाइजमेंट की 26% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। मार्केट रिसर्च पब्लिक रिलेशंस सेक्टर्स के बारे में से यहाँ से पता चला है। देखो क्या कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और टेलीकॉम जैसी कंपनीज है, फाइनेंस, अकाउंट है, यहाँ पे तो क्या हुआ है, डिक्लाइन गया, मतलब कि यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है, नई जो नौकरियां हैं वो कम हुई है, बल्कि जो बाकी है उनमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द फूड सर्विस फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी सिडेक्सो हैज 4 लाख न्यू जॉब्स बीन क्रिएटेड इन द फूड प्रोडक्शन। सुडेको ने क्या किया है, 4 लाख फूड प्रोडक्शन और किचन इंडस्ट्री है, वहां पे क्या किया, नई जो भर्तियां हैं वो लेकर आए हैं। प्रदीप चरवा, HR डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इंडिया यूनिट से द 3.2 लाख जॉब्स वर क्रिएटेड इन द 22 में क्या किया गया, 3.2 लाख जॉब्स को इंक्रीज किया गया, क्रिएट किया गया है। दिस इज रिस्पेक्ट द इंक्रीज अबाउट 20 to 25%। आगे देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे फिगर दिया गया है कि इतना इतना इंक्रीज हुआ है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है यहाँ पर, द नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट इंक्रीजिंग अक्रॉस द कंट्री अलोंग द वेडिंग पार्टीज, फंक्शन, आउटडोर कैटरिंग एंड द कोऑपरेटिव इवेंट। यहाँ पे क्या हुआ है, वेडिंग में, पार्टीज में, ये सब इंक्रीज हुई है। अ पार्ट ऑफ दिस द नंबर ऑफ क्लाउड किचन इज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू द दिस अ पार्ट ऑफ कैटरिंग शेफ डी पार्टी pastries, chef, cook and other kitchen support staff, demand for the ground staff also increasing। तो ground staff का मतलब है कि जो लेबर कास्ट है उनकी भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे पैराग्राफ हमने रीड कर लिया है, थोड़ा बहुत समझ भी लिया है। अब इसके क्वेश्चन से करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, complete the following appropriately based on your understanding paragraph first and second। We can say that the situation of e-requirement sector is comparable with the offline retail sector। हम क्या कर सकते हैं, हमने we can say that the situation of e-requirement sector is comparable with the offline sector and one of the reason of the growth in offline retail sector। offline retail sector की जो रीजन है ग्रोथ का, वो रीजन क्या है, देखो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हॉलीडेज, साफ साफ दिया गया था क्योंकि हॉलीडेज है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रिक्रूटमेंट है वो इंक्रीज हुई है।
सेकंड में पूछा गया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम दोज हु गिवन इन ब्रैकेट्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, पैराग्राफ 2 में अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम फाउंडेड डैश सेक्टर एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन रिक्वायरमेंट अक्टूबर। किस किस का डिक्लाइन हुआ है अक्टूबर में? हमने देखा था कस्टमर सर्विस हो गया, शिपिंग का नहीं हुआ है, मार्केटिंग का नहीं, सॉफ्टवेयर का हुआ। ये दो ऐसी चीजें, कस्टमर सर्विस और सॉफ्टवेयर, इनका क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, तो आप लिख देंगे कस्टमर सर्विस एंड सॉफ्टवेयर इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया है। बेस्ड ऑन द सर्वे रिजल्ट व्हाट डज द स्टडी फाइंडिंग सजेस्ट अबाउट द करंट लेबर मार्केट ट्रेंड। करंट लेबर मार्केट जो ट्रेंड है, मार्केट जो ग्राउंड लेवल का भी हमने पढ़ा था, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज। देखो यहाँ पे, यहाँ से आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इनका जो स्टाफ है वो कैसा हो गया है, इंक्रीज। तो इसमें सिर्फ इतना ही लिख दीजिएगा कि जो लेबर का जो लेबर जो है उसका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो आप लिख देंगे इंक्रीज बस यहाँ से। ठीक है, ये इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी मेंशन इन द अबव पैसेज, रैशनलाइज योर आंसर इन 40 वर्ड्स। जो भी आपने इस चैप्टर में, ये चैप्टर का मतलब जो भी इस पैराग्राफ में पढ़ा है, उसको आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, शॉर्ट वे में लिखना है। तो कोशिश कीजिए, सब कुछ ऊपर से मतलब पैराग्राफ से ही लिया गया, बट शॉर्ट वे में लिखना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए थर्ड का आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, डिमांड फॉर लेबर मार्केट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये आप आंसर लिख सकते हैं, डिमांड फॉर लेबर मार्केट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। थर्ड का आंसर हो जाएगा। अभी फोर्थ का देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है मैंने, आप चाहें तो इसमें से और शॉर्ट करके लिख सकते हैं। जॉब इन रिक्वायरमेंट सेक्टर लाइक कस्टमर सर्विस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेलीकॉम लिख सकते हैं सीधा। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सेल्स, लॉजिस्टिक डिक्लाइन इन अक्टूबर कंपेयर टू लास्ट ईयर, वाइल अ जॉब इंक्रीज बाय 44 शिपिंग। इसके अलावा मैराइन फॉर 33, इन ट्रेवल एंड टूरिज्म। अच्छा 30 कौन सा है, 30% इन ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड 29% ऑफलाइन रिटेल सेक्टर्स। देयर हैज बीन एन इंक्रीज अबाउट 4 लाख जॉब्स फॉर फूड प्रोडक्शन एंड 3.2 लाख जॉब्स इन किचन इंडस्ट्री। दिस इज इंक्रीज टू अप्रोक्स 20 to 25%। देखो वही पैराग्राफ है, बस उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने लिख दिया है। जो ऊपर से हमने देखा है वहीं से सारी लाइनें उठाई गई है, और आपको भी ऐसे ही करना, वहीं से बस उस पूरे पैराग्राफ को कितनी जॉब्स है उसको शॉर्ट करके आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू सिडेस्को हाउ मेनी न्यू जॉब्स वर क्रिएट इन फूड प्रोडक्शन एंड किचन इंडस्ट्री दिस ईयर। तो इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा 4 लाख जॉब्स। कितनी जॉब्स इंक्रीज हुई है किचन इंडस्ट्रीज में, 4 लाख जॉब्स, 4 लाख। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन जॉब क्रिएशन इन मेंशन इन द पैसेज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से कितनी ज्यादा हुई है, 25%। पहले कितनी थी, 20 से 25% क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। How has the growth standard restaurant event, the rise to cloud kitchens contribute the significance increase the job opportunity in the food production and the kitchen industry as the report suggests? So in 22 answer your question in 40 words। देखो क्या कहा जा रहा है कि किस तरह से जॉब्स जो इंक्रीज हुई है किचन के अंदर, किचन ने किस तरह से जॉब की अपॉर्चुनिटी है उसको, फूड प्रोडक्शन को, किचन इंडस्ट्री को बढ़ाया है। सिडेस्को की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 40 वर्ड्स में आंसर देना है। तो आंसर देखिए, द नंबर ऑफ सेल्डन रेस्टोरेंट इन इंक्रीजिंग अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद वेडिंग पार्टीज, फंक्शन, आउटडोर कैटरिंग एंड कोऑपरेटिव इवेंट्स। A part of this, the number of the cloud kitchen is also increasing due to this. A part of catering chef, the party, pastry chef, cook, and other kitchen support staff. The demand of the ground staff is also increasing. Question number 8 देखते हैं। Apart from catering chef and pastry chef, which was the following position in mention in the as demand in इंडस्ट्री। तो किसकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ग्राउंड स्टाफ। तो ये हो जाएगा बी आंसर, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम सेक्शन बी देखते हैं। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेक्शन बी है राइटिंग स्किल है, ग्रामर 20 मार्क्स का है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या कहा गया, ग्रामर है यहाँ पर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया, फिलिंग द ब्लैंक्स विद यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड बाय द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन इन द ओके। I will meet you in a person to discuss the final pricing and the quantity of the different fabric. I need, यहाँ पे क्या आएगा, नीड ही आ जाएगा, कोई वो नहीं लगेगा, नीड। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, नीड, कोई यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में हमें क्या करना है, एरर बताना है और सीधा उसका करेक्शन है। हिस्टोरिकली द पोस्ट इंडिपेंडेंस द RBI अडॉप्ट डेवलपमेंट फाइनेंस एंड relies heavily on the priority sector lending as the primary tool to
एग्यूमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यहाँ पे टू ये क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, और ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू, ऑफ टू की जगह ऑफ यहाँ पे करेक्ट जो प्रीपोजिशन है वो हो जाएगी, ऑफ यहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कहा गया है। मनीषा एंड सरिता हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट देयर फेवरेट पॉडकास्ट, रिपोर्ट मनीषा इज क्वेश्चन, डू यू लिसन टू एनी पॉडकास्ट। हमें यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। हम लिखेंगे मनीषा क्योंकि गर्ल है तो शी आस्क्ड इफ, जब भी डू लगता है ना तो डू को चेंज करके हम क्या कर देते हैं, इफ कर देते हैं। इफ आई इफ यू लिसन टू, आगे का डू वाला जो क्वेश्चन था आगे का सेम रहता है, तो इफ यू लिसन टू एनी पॉडकास्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी इफ आई लिसन एनी पॉडकास्ट, तो डू जब भी होता है वहां पे इफ लग जाता है और टेंस कैसा हो जाता है, पास्ट में चला जाता है, तो लिसन आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और डू आई लिसन एनी पॉडकास्ट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रीड द डायलॉग बिटवीन द उमेश एंड हिज फ्रेंड अमोल रिगार्डिंग द वेदर पॉडकास्ट। इसने यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, उमेश व्हाट इज द वेदर गोइंग टू बी लाइक टुडे। अमोल जो है, द फोरकास्ट सेड इट इज गोइंग टू बी कोल्ड ऑल वीकेंड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच, हमको यहाँ पे वापस से रिपोर्टिंग स्पीच है बट ऑप्शन में दिया गया है। Umesh asked Amol, dash, Amol replied, the forecast had said it was going to be cold all weekend। तो देखो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे देखना है, क्या देखना होता है, देखो यहाँ पे इस लाइन को हमें चेंज करना है, तो लाइक टुडे, टुडे की जगह दैट डे हो जाना चाहिए फर्स्ट, तो है ना, तो देखो दैट डे कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब इन दोनों ऑप्शंस में होगा। उसके बाद जो फॉर्म है वो क्या होना चाहिए, वॉज लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया, पास्ट प्रेजेंट टेंस दिया गया, तो वॉज लग जाएगा। तो देखो वॉज यहाँ पे दिया गया, वॉज यहाँ पे दिया गया, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट द वेदर वॉज गोइंग टू बी लाइक दैट। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि व्हाट वॉज नहीं आता, हमेशा जो सेंटेंस सिंपल बन जाता है, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उसके अंदर ना, तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन द लोकल बॉडी एज द ऑल अथॉरिटीज कंसर्ट शेल इम्प्लीमेंट द अफोर्समेंट डायरेक्शन इन लेटर एज पीरियड्स। यहाँ पे आ जाएगा, कोई शेल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द एरर, हमें आइडेंटिफाई करना है। अनफॉर्चुनेटली द वर्स्ट इफेक्ट एज ग्रुप इन रोड एक्सीडेंट इज 1845 years, which accounted for the about 67% total accident deaths। तो देखो इज, यहाँ पे क्या कहा गया है, एक्सीडेंट्स, तो इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, ये इसकी करेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट, हमें यहाँ पे फिर से एरर करनी है। ऑन अगस्त 23 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो क्रिएट हिज हिस्ट्री टू मेक द फर्स्ट लूनर मिशन दैट सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे हमें एरर और ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से देखना है। तो देखो यहाँ पे देखो हिस्ट्री टू की जगह मुझे तो लगता है हिस्ट्री बाय मेकिंग, तो यहाँ पे देखो टू और बाय का ऑप्शन है, हाँ देखो सी आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, टू की जगह क्या आ जाएगा, बाय आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन नोटिस दिया गया है, इसमें क्या मिस्टेक है, हमें ऑप्शन दिए गए हैं। द स्कूल मैगजीन एड्यूमेंटर्स डैश इन द नेक्स्ट वीक ऑफ द फेब्रुवरी स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट in the first week of the February, students are requested to contribute article, poem, riddle, shows, stories, funny, adjectives, cartoons अंडरसाइंड बाय द 10th दिसंबर। देखो क्या कहा जा रहा है, मैगजीन में आपको छपवाना है, उसके लिए आपको क्या कहा जा रहा है कि 10 फरवरी तक आपके सामने, मतलब मैगजीन में आप लोगों को ये चीज़ें दे देनी है, तो विल बी पब्लिश, तो मैगजीन पब्लिश की जाएगी, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ों को कंट्रीब्यूट किया जाए। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन डॉक्टर एंड हिज पेशेंट बाय द कंपेयरिंग द सेंटेंस। ओके, हमें क्या करना है, सेंटेंस को रीड करना है। हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट, टेल मी व्हाट सीम टू बी द प्रॉब्लम। देखो क्या कहा गया, द पेशेंट विश द डॉक्टर गुड मॉर्निंग एंड द डॉक्टर ऑल्सो विश हिम रिटर्न, ऑफर हिम अ सीट एंड आस्क व्हाट इज योर प्रॉब्लम। हम यहाँ पे सीधा सा लिख सकते हैं व्हाट सीम टू बी द प्रॉब्लम, तो हम लिख सकते हैं व्हाट इज योर
प्रॉब्लम, हम ये लिख सकते हैं साफ, क्योंकि भाई डॉक्टर ने पूछा कि अब आपकी क्या समस्या है, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, इस तरह से सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, फिलिंग द ब्लैंक्स है। इफ मिक्स विद वार्म वाटर तुलसी लीव्स एंड जिंजर, अगर तुलसी लीव और जिंजर को गर्म पानी में मिलाया जाए, इट डैश ग्रेट फॉर द एंटायर ईएनटी और सिस्टम। देखो क्या कहा जा रहा है कि वो एक अच्छा काम, इट विल वर्क, ये एक अच्छा काम करेगी अगर ये चीज़ें मिक्स की जाती है, तो ये एक अच्छा काम करेगी ईएनटी एंड सिस्टम के लिए, तो बी विल वर्क यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक्स ये देखते हैं। द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हैज डैश अ स्टेप टुवर्ड्स फुलफिलिंग इट्स प्रॉमिस टू 90 मिनट्स जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो देखो हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो मूव्ड आ जाएगा, हैज मूव्ड, तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एरर है इसके अंदर भी और करेक्शन बतानी है। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। My father became chief secretary of Tamil Nadu in 1962. Soon after, he told my cousin and me, whenever we accompanied him to any function, we were to sit on the car on either side on him. अब देखो वर तो आएगा नहीं, क्या कह रहे हैं कि मेरे फादर चीफ सेक्रेटरी हैं तमिलनाडु में, उन्होंने मुझे और मेरे कज़न को बुलाकर कहा कि जब भी हम किसी फंक्शन में जाएंगे तो तुम्हें मेरे साथ, वी शुड, क्या हो जाएगा, वी शुड, वी शुड, उन्होंने हमें कहा कि वी शुड, एक सेकेंड, वी वर सिट टू ऑन द कार ऑन अदर साइड ऑन हिम, तो वी की देखो सॉरी वर्क की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क की जगह यहाँ पे शुड आ जाएगा कि तुम्हें बैठना चाहिए, शुड आ जाएगा। ओके, तुम्हें बैठना होगा नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, यू शुड टू सिट ऑन द कार इन अदर साइड टू हिम। ठीक है, ये इसकी एरर और करेक्शन हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे राइटिंग स्किल दिया गया 10 मार्क्स का है। अभी तक का पेपर आई होप आपको समझ आ गया हो सकता है ग्रामर में कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, तो आप प्लीज़ उसको अच्छे से करेक्ट कर लीजिएगा। अगर कहीं आपको मिस्टेक लगती है तो उसे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अवेयर हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाता है, तो कभी कभी बोलते वक्त थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। कोशिश मेरी रहती है कि बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा सा बी केयरफुल। जब भी कोई किसी भी समय, किसी भी आप चैनल से सैम्पल पेपर कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यू आर अंशिका और अनमोल, यू happen to go to the Jaipur on a hot summer day with your mother and sister in a crowded bus. Make a diary entry about your experience in hot, not more than 120 words. Okay, आइए देखते हैं इसका आंसर किस तरह से हम लिखेंगे। तो देखिए किस तरह से लिखना है। पहले डेट लिखते हैं 15 मार्च, जो भी उस दिन एग्जाम की डेट होगी आप वो लिख दीजिएगा। फिर डियर डायरी, आई हैड अ बैड डे टूडे, I had to go through a crowded bus today in Jaipur. I missed my train to Delhi, so I had to take the bus. It was the worst experience. My mother, my sister, and I had to stand all the way, and there was no place to move. I even found it difficult to breathe. When I got near Delhi, I got a little place to sit. I was very relieved to get down from the bus. फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस आई एम काइंड टू डीमोटिवेट टू ट्रेवल बाय बस। देखो थोड़ा सा लिखना है, आप एंट्री डायरी एंट्री है ना, तो इस तरह से कुछ भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है। इट वॉज ऑल्सो मेड टू सैड बिकॉज द पुअर क्वालिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। आई हैड टू ट्रेवल फॉर one day, but there could be many people who have to face this problem frequently. I hope the situation improve. I hope कि मैं hope करता हूँ कि situation क्या हो, improve हो जाए. I will be writing soon again, और उसके बाद name। तो देखो क्या कहा गया है कि वो अपनी मदर के साथ में और वहाँ जयपुर गया था, क्योंकि उसको बस नहीं मिली, सॉरी ट्रेन नहीं मिली, इसलिए वो बस में गया। वहाँ पे बहुत भीड़ थी, ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे, बैठने के लिए भी सीट नहीं मिली थी, बहुत टाइम बाद बैठने की सीट मिली, वो बहुत थक गए। उसके बाद उसने थोड़ी सी बता दी भी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की, पुअर क्वालिटी है, प्रॉब्लम है, वन डे इट कुड बी मेनी पीपल। अब कुछ लोगों को तो डेली ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है। आई होप द सिचुएशन इम्प्रूव, आई विल बी ब्रिंग द सून अगेन, एंड लास्ट में आपको नाम लिखना है। आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से इसका आंसर सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन और दिया गया है इसमें। इट वॉज ए सनी डे, आई हैड इन्वाइट a few friends at home. Suddenly it's starting raining heavily.
देखो कंप्लीट द स्टोरी 100 to 20 वर्ड्स गिवन इन सुटेबल टाइटल। ओके, टाइटल देना है और सुटेबल इसके बारे में आपको बताना है, स्टोरी को कंटिन्यू करना है। तो ये मैं होमवर्क में देती हूँ। आप इसका क्या कीजिएगा, एक इसको अपने वर्ड्स में लिखकर मुझे कमेंट में दीजिएगा। वही मैं आपको इसका जब आंसर्स दिखाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस के जो होमवर्क में दे रही हूँ मैं, उनको मैं उसी नाम के साथ में दिखाऊंगी कि ये इस बच्चे ने बनाया। अपना स्कूल का नाम और अपना नाम ज़रूर उसमें मेंशन कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, सॉरी 4 आपका होमवर्क है। 5 अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यू हैपन टू विजिट टू अ कलरफुल गार्डन इन full blooms. You found it to be a flourish garden bursting with the colorful flower, buzzing insect, and in sweet fragrance of the blossom. Write a descriptive paragraph about your visit is not more than 120 words. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गार्डन में किस तरह से आप घूमे उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो देखो क्या लिखेंगे, आई रिसेंटली हैड टू अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ गार्डन, इट वॉज ए ट्रूअली डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। ये मेरे लिए डिलाइटफुल एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। द गार्डन वॉज filled with a variety of plants and flowers including roses, lilies, daisies and tulsi. The colors and the section of the plants flower were delightfully and I found myself drawn on the beauty and serenity of the garden. तो इस तरह से थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा पार्क था, मतलब इसमें तो उसी जो अपने लाइंस दी गई उन्हीं को थोड़ा और ऐड करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 20 का, यू ओन अ बिलव्ड पेट, पेंट अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट पेट डिटेलिंग द appearance, personality and bond yours share. Write the descriptive paragraph on no more than 120 words. देखो आपको पेट के बारे में बताना है, पिक्चर बतानी है उसकी, उसको अपीयरेंस बताना है और उसकी पर्सनैलिटी। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं होता। देखो, आई हैव टेकन अ किटन एज माई पेट, इट वॉज फीमेल विथ सिल्की फर एंड स्किन, शी कीप मी बिजी, माई मदर डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन माई पेट, शी कस द लिटिल वन मोर डूइंग मिस्चीफ फॉर मूविंग अबाउट इन द हाउस फॉर द मेकिंग द बेड फ्लोर डर्टी। देखो कह रहे हैं कि मेरी मदर को ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद है लेकिन मेरी अच्छी से है उसके फर, लाइक उसके बाल ऐसे बड़े अच्छे से, सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, लेकिन मेरी मदर को ज़्यादा पसंद नहीं क्योंकि वो ज़्यादा डर्टी मतलब पेट है ना, तो क्या करती रहती है, तो बिखेरा करती रहती है। द किटन एंटर्ड इन द किचन, द ड्रिंक्स मिल अप, मिल सारा का सारा क्या करती है, किचन जो है वो एंटर करती है जब भी किचन में मिल्क मतलब दूध पी जाती है। शी इज़ नोटी एंड डिसओबीडिएंट ऑल्सो, वो क्या है थोड़ी शरारती है और डिसओबीडिएंट मतलब कहना नहीं मानते। शी इज़ मोस्ट अनलाइक अ डॉग, लॉयल एंड ओबीडेंट, वो अनलाइक मतलब डॉग के जैसे लॉयल नहीं है, ओबीडेंट नहीं है एंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्टिल आई लाइक माई पेट, फिर भी मैं मेरे पेट को पसंद करती हूँ, बिकॉज इट इज़ लवली एंड प्लेफुल एंड फ्रिक्सी, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन जो बी है, सॉरी सी सेक्शन खत्म हो गया। अब लिटरेचर्स का जो पार्ट है वो आता है, तो उसको आइए सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 मार्क्स का है लिटरेचर का पार्ट। तो देखो फर्स्ट क्या है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन ऑफ द टू। ओके, यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, उनमें से कोई एक हमको करना है। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had meal and at the restaurant and returned to my home. I heard a noise from above. I opened the door. The sound was familiar one. One could say that the rats and shared the room. I took out my box of matches and light the kerosene lamp on the table. देखो next क्या कहा गया है. Make one inference about the following sentence. The sound was a familiar one. Rationalize your answer in 40 words. जो साउंड थी वो सुनी सुनी सी लग रही थी, फैमिलियर थी। अपने आंसर को आपको क्या करना है, 40 वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना है कि वो साउंड किसकी थी, क्या फील हो रहा था ऑथर को। क्या लिखेंगे, बिकॉज देयर वर मैनी रैट्स इन हिज हाउस, देयर कॉन्स्टेंट स्क्विंसी एंड द स्कैपरिंग अबाउट हैड बिकम फैमिलियर। इसीलिए क्या वो बहुत बार रैट्स थे उसके, तो उसने कई बार वो आवाज़ सुनी हुई थी, इसीलिए उसको कैसी लग रही थी, वो साउंड फैमिलियर लग रही थी। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। द राइटर लिव्ड इन अ वेल केप्ट एंड नीट हाउस। जो राइटर था वो क्या है, अच्छे हाउस में नहीं रहता था, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। द नरेटर सेज ही लाइटेड द लैम्प इन फॉर वन रीजन फॉर हिम डूइंग सो, क्योंकि उसके पास तो लाइट सप्लाई नहीं थी ना, तो ए आंसर आ जाएगा। द हाउस डिड नॉट हैव एनी पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है, विच वर्ड
phrase would correctly substitute share in the given sentence from the extract? shared की जगह हम और क्या लग सकते हैं, contribute लगा सकते हैं ना, तो इसकी जगह कुछ भी आपको ऐड करना है, शेयर की जगह आपको लगाना है तो शेयर की जगह कंट्रीब्यूट लगा सकते हैं, या कुछ ऐसा कि शेयर आउट लगा सकते हैं फ्रेज की जगह। तो देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो शेयर की जगह कंबाइन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं ब्यूट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा म्यूचुअल कर सकते हैं, कुछ भी आपको शेयर्ड की जगह आपको इसके सिनोनिमस बताने हैं तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके और में एक पैराग्राफ दिया गया है, काठमांडू से रिलेटेड है, तो देखते हैं क्या कहा गया है। Kathmandu is the vivid McKinley religious and the small chimney of the flower adobe dilated along the narrowest and the busiest street with fruit seller, hawkers of the postcards, shop selling western cosmetics, film rolls, chocolates, the chopper utensils, Nepalese antiques, film songs, bar out of the radios, car horn, sound, bicycle, bell ring, strays, cows wrong, क्वेश्चनिंग एंड द मोटरसाइकिलिंग वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स। देखो काफ़ी कुछ यहाँ पे बताया कि काठमांडू विविड है, मतलब थोड़ा अलग है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है इसके बारे में। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पे, व्हाट मेक काठमांडू विविड, कि काठमांडू को अलग विविड मतलब अलग सा कौन बनाता है। एंड एरे थिंग्स, फिल्म रो एंड चॉकलेट्स, नेपलिस एंटिक्स, वेंडर शाउटिंग आउट। तो सबकी सब ये तीन चीज़ें तो हो रही है, तो यहाँ पे नोट आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं इसमें ऑप्शन करूंगी तो ए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें तो यहाँ पे दिखाई गई है ना, बोली गई है। देखो फिल्म रोल, चॉकलेट्स आ गए, नेपालीज एंटीक्स आ गया, वेंडर शाउटिंग देयर। तो यहाँ पे नोट की कौन सी चीज़ काठमांडू को अलग नहीं करती है, तो एन एरे ऑफ थिंग्स, तो ए आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए। बाकी आप कंफर्म करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर आपको क्या लगता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, film song blare out the radios, car horn sound, bicycle bell rings, take out slow questionally at motorcycle vendors shout out their wares. What inference can you make about Kathmandu city from the statement? आपको इसकी स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि वो एक विविड है ना। अब इसको ये जो स्टार्टिंग की लाइन से यहीं पे बता देंगे कि ये क्या है, एक विविड रिलीजियस एंड स्मॉल क्या है, शेयरिंग सिटी है, हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर। तो आइए देखते हैं इसका आंसर किस तरह से लिखना है। देखो क्या लिखेंगे, द ऑथर सेज द काठमांडू इज लिवली विविड मैक्रेंसी रिलीजियस इन स्मॉल टेम्पल ऑफ गॉड डेकोरेटेड विद द फ्लावर ऑन द नैरोएस्ट एंड बीस्ट रोड। There are fruit vendor, flute seller, hawkers up to postcards, shop selling western cosmetics, film rolls, and the chocolates and copper utensils and Nepalese antiques। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ऐड करके लिख सकते हैं कि क्या क्या आपको नजर आया है उसके अंदर काठमांडू के बारे में पैराग्राफ में। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप जो भी आंसर बताया वो थर्ड का बता रहे, तो यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही लिख दीजिए, काठमांडू इज विविड मैकेनिकली रिलीजियस एंड स्मॉल शाइनिंग फ्लावर अडोप्टेड, यहाँ तक बस रिलीजियस विद स्मॉल श्रिंग ऑफ फ्लावर अडोर्ड राइट टू द नैरोएस्ट एंड ब्यूटिस्ट स्ट्रीट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस यहाँ तक आप ये फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आप बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर अभी आप जो भी मैंने बताया था, व्हाट काइंड ऑफ डज द राइटर से अबाउट द क्रिएट एंड मेंशनिंग टू सो थिंग्स द डिस्क्राइब काठमांडू, काठमांडू के बारे में जो अभी जो क्वेश्चन बताया था वो इसका आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये आंसर आप कर सकते हैं क्योंकि 30 to 40 वर्ड्स में देना है, तो यहाँ पे ये आंसर लिख दीजिए, वहाँ पे सब इतना ही बता दीजिएगा, विविड लिवली एंड मैकनी रिलीजियस स्मॉल टेम्पल्स, बस इतना यहाँ पर आप बता दीजिएगा उसके बारे में। थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सेकेंड का नहीं है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज क्लोजेस्ट द मीनिंग टू विविड इन मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट। विविड से जो सबसे नजदीक वाला वर्ड है वो क्या हो सकता है, विविड का सिनोमिनस यहाँ पे ब्राइट, मतलब ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 7th है, यहाँ पे भी 2 आपको दिया गया है स्नाजो, उसमें से एक को आपको आंसर करना है। तो आइए देखिए क्या कहा गया है, लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate other brothers, it is ourselves that we shall depose greatly condemn, remember we who take arms against each other। यहाँ पे दिया गया इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, when the speak says it is ourselves that we shall depose greatly and condemns, his tone is, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, when the speaker says it ourselves that we shall dispose greater condemn, his
टोन इज, उसकी आवाज़ कैसी है, गुस्से में है तो एंग्री आ जाएगा, इसमें इसका एंग्री आ जाएगा। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि मतलब कि वो नाराज़ है ना, सैड आ सकता है इसका आंसर, कि वो ये बताते हुए उदास है कि हम किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, डिस्पोजेस कर रहे हैं या एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, तो ये इसका सैड आ जाएगा, सैडनेस आ जाएगी उसकी आवाज़ में, कैसा है, सैडनेस है। और एंग्रीनेस है, ये आ जाएगा, एंग्रीनेस लिख दीजिएगा आप। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेगेटिव फोर्स हु वांट टू प्रॉफिट द स्प्रेडिंग डिफरेंट एंड हार्टेड। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे एक सेकेंड, तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, डिसमिसिव, मतलब कि वो उसको अच्छा नहीं लगता है। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई डज द पोएट वांट टू अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट अदर ब्रदर्स इट इज आवरसेल्फ वी शैल डिपोज ब्रेटल कंडेम एक्सप्लेन इट आउट ऑफ 40 वर्ड्स में हमको इसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये जो पोएट है वो ये बार बार हमको रिमेंबर करवा रहा है, या उसका स्वर भी यहाँ पे व्हाई डज द पोएट रिमेंबर, वहाँ पे वो रिमेंबर करवाना चाहता है। ये हो जाएगा कि किस तरह से हेट करने से, दूसरों को डिस्पोज करने से, ब्रेटल करने से, कंडेम करने से, भी क्या हमारे ही तो भाई हैं, अगर हम इस दूसरों के साथ इस तरह से लड़ाई करेंगे तो वो अच्छा नहीं है, उसके बारे में आपको 40 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो देखो क्या लिखेंगे, वी रोब आवरसेल्व्स टू देयर लव्स व्हेन वी हेट देम दे टू रिएक्ट डिस्ट्रक्टिव एंड स्टॉप लविंग अस म्यूचुअली वी डिस्प्राइव ईच अदर ऑफ द नोबल इमोशन ऑफ लव। मतलब हम एक दूसरे से प्यार ही नहीं करेंगे, सिर्फ नफरत करेंगे तो नफरत ही फैलेगी ना, उसी के बारे में बताया गया है। क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्लेस बाय द वर्ड डिस्पोज इन द मेंशन इन द लाइन दैट वी शैल डिपोज ब्रेटल एंड कॉन्डेम। तो यहाँ पे डिसइनहेरिट आ जाएगा, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके और में फिर एक पैराग्राफ वो सनाजो दिया गया है, नो मोशन है शी नाउ नो फोर्स शी नाइदर हियर नॉर सी रोल्ड राउंड इन अर्थ न्यूरल कोर्स विद रॉक एंड स्टोन एंड ट्रीज। ओके देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द लाइन सिग्निफिकेंस नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स। क्या आंसर हो जाएगा, ही पोएट सेज, द पोएट से लिखेंगे यहाँ पे, द पोएट सेज द देयर इज नो मोशन लेफ्ट इन हिज बिलव्ड बॉडी एज डेथ हैज कम ओवर शी हैज नो लाइफ फोर्स इन हर बॉडी ड्यू टू द डेथ। की डेथ के बाद में कोई भी मोशन हो, कोई भी मूवमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आफ्टर डेथ क्या है, सब इक्वल है, कुछ भी मूवमेंट, चाहे अर्थ की मूवमेंट हो चाहे बॉडी की मूवमेंट हो, कुछ भी नहीं, मतलब अगर अर्थ मूव कर भी रही है तो कुछ नहीं, उस बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होनी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग रोल्ड राउंड इन द अर्थ ड्यू ड्रेनल कोर्स विद रॉक्स एंड stones and trees explain in 40 words। A diurnal cycle on diel cycle is any pattern that recurs every 24 hours as a result of full rotation of the planet Earth around its axis। अर्थ का जो एक्सिस है उस पर जो पूरा 24 आवर का एक वो एक्सिस पे एक अराउंड करता है, पूरा एक चक्कर लगाता है, उसके बारे में बताया गया। अर्थ इज रोटेशन को सरफेस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन थ्रू आउट द डे, जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, कम ज़्यादा होता है, वो उसी की वजह से होता है, डे एंड नाइट उसी की वजह से होते हैं, एज वेल एज द वेदर चेंज थ्रू आउट द ईयर, जो वेदर चेंजेस होते हैं वो भी उसी की वजह से होते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द पोएट imagine her to be and dash part of nature। the poet imagine her to be, imagine क्या कर रहा था, of the nature, क्या आंसर हो जाएगा, being buried under the earth, कि under the earth क्या किया जाए, उसको buried कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन द अबव सिनारियो ऑन द पोएम। ओके हमें क्या बताना है, राइमिंग स्कीम बतानी है। तो देखो एक बार रीड करके देखते हैं, देखो क्या है, देखो राइमिंग वर्ड्स में लास्ट देखिए फोर्स, सीज, कोर्स, ट्रीज। तो देखो ये दोनों सेम, अगर इसको ए माना इसको बी माना, फिर कोर्स और फोर्स सेम है, फिर ए होगा, ट्रीज एंड सीज सेम है तो फिर बी होगा, तो क्या बन गया, ए बी ए बी। तो इसका राइमिंग वर्ड जो पैटर्न है, राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको यही बताना होता है राइमिंग स्कीम में, ए बी मतलब कि जो लास्ट वर्ड है वो मैच हो रहा है। मान लो अगर यहाँ पे थर्ड कुछ और हो जाता, मान लो थर्ड यहाँ पर हो जाता, यहाँ पे डीप हो जाता, मान लो टीन या डीप हो जाता, मान लो डीप है ना, तो ये ए बनता, बी बनता, सी बनता, फिर ये ए बनता, तो क्या बन जाता, ए बी सी, एक सेकेंड, ए बी सी ए बन जाता। इस तरह से रिपीट वाले देखना होता है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है राइमिंग स्कीम का वो क्या हो जाएगा, ए बी और ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि 40 वर्ड्स में आप 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर्स देने हैं। 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करने हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Margie was the being taught a mechanical teachers. Would you like to be taught by a mechanical teacher or a human teacher? मतलब एक जो ऑनलाइन टीचर है उससे पढ़ना अच्छा लगता है, रोबोट से पढ़ना अच्छा लगता है या ह्यूमन टीचर से? वाई एक्सप्लेन योर रेफरेंस टू द चैप्टर फन एंड दे हैड, द फन दे हैड। देखो क्या होगा, अ ह्यूमन टीचर इमोशनली कनेक्ट टू द स्टूडेंट टू मेक द चाइल्ड कंफर्टेबल। जो ह्यूमन टीचर है वो क्या करती है, चाइल्ड के साथ में कनेक्ट होती है, कंफर्टेबल फील कराती है। बट द केस दिस विद मैकेनिकल टीचर, जो टीचर मैकेनिक टीचर है, जो रोबोट है या जो ऑनलाइन है, उसमें नहीं होता है। टीचिंग कैन बी बेस्ट डन बाय अ पर्सन दैट दे विल बी एबल टू पास ऑन द करेक्ट वैल्यू एंड लेसन टू द स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, what does the poet means when he say that every twinkle on the shingles has to echo and the heart? Elaborate with reference to the poem Rain on the Roof। जब पोएट क्या कहता है, जब भी ट्विंकल्स शाइंगल्स हैज टू इको, जब भी वो हार्ट बीट की साउंड होती है, पोएट सेज, देन उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। व्हाट डज द पोएम मीन व्हेन ही से दैट एवरी ट्विंकल्स, यहाँ पे पोएम है ना, ट्विंकल्स टू द, जब रूफ पे वो रूफ पे पानी की या रेन की जब ड्रॉप गिरे है तो किस तरह से हार्ट बीट वो साउंड आती है, उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। देखो क्या है, he says that every twinkle on the shingles has the echo in the heart whenever he hears rain falling on the rooftop। जब छत पर क्या कर रहा है, रेन फॉल कर रही है, the sound repeated is in heart and in his dreams। उसके हार्ट क्या कर रही है, जैसे धक धक हो रही है। His many different and fanciful imagination, अलग अलग imaginations हो रही है। He added to his sound to the rain falling on the rooftop create many new different dreams in his mind। जिससे क्या अलग अलग उसके मन में क्या आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, संतोष एंड मायरा बोथ वर वेरी अनकन्वेंशनल वुमेन हु रोज टू फेम विद हर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ द चैप्टर रीच फॉर द टॉप। संतोष और मायरा ने क्या है, अनकन्वेंशनली काम किया, जैसे कि फीमेल्स करते हैं उनसे हटकर काम किया है, और अब हार्ड वर्क किया अपने डिटर्मिनेशन को, उसके बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देखो क्या हो जाएगा, संतोष एंड मारिया, यहाँ पे मारिया हो जाएगा। संतोष एंड मारिया वाज ए कंटेंट विद अ ट्रेडिशनल वे ऑन लाइफ एंड फेल्ट दैट शी चूज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ, द अदर अराउंड हर अ चेंज टू चेंज नोट शी। क्या कह रहे हैं कि लोगों ने कहा उनको चेंज कर लो अपना पाथ, उन्होंने क्योंकि हटके काम करना शुरू किया तो लोगों ने कहा चेंज कर लो, बट दे डिड नॉट शी वांट टू चार्ट हर ओन कोर्स इन लाइफ रेदर देन फॉलोइंग द एज ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशन। बजाय के लोगों की बात अपनाने के उन्होंने अपना रास्ता अपनाया और वो सक्सेसफुल भी हुए उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड द वुमेन ignites the fury of the saint, what repercussions did she have to face and why? Elaborate। Saint Peter became angry at her greedy because she did not give a piece of cake to Saint Peter to satiate his hunger। मतलब उसके सेटिस्फाइड करने के लिए, उसकी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए उसने एक पीस जो था केक का वो भी नहीं दिया। When he cursed the lady, जब उसको गुस्सा आया, he punished the lady by changing her into a wood keeper। उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वुड कीपर में। Saint Peter but a curse on the woman telling her she was too selfish। उसने क्या कहा कि ये जो वुमेन है बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, live in a human force having food shelter and warm fire। भाई क्या है, मतलब इतना वो सेल्फिश है। उसने क्या किया, एक सेंट पीटर को एक पीस ऑफ केक भी नहीं दिया, इसलिए उन्होंने को इसको किसमें, वुड कीपर में क्या कर दिया, वुड पिकर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, केजिया वाज अ टिमिड गर्ल, फैमिली प्ले अ क्रूशियल रोल टू द शेपिंग अप द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, एक्सप्लेन योर रेफरेंस विद द लिटिल गर्ल्स एज टू वाई केजिया वाज ए टिमिड गर्ल। बट टिमिड गर्ल क्यों थी उसके बारे में बताना, क्योंकि इसके फादर क्या थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, इसलिए वो हमेशा डरी डरी सी रहती थी। तो ये देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या आंसर हो जाएगा इसका, केजिया वाज अफ्रेड टू हर फादर स्ट्रिक्टनेस एंड टेरिफाइंग एंग्री लुक। Instead of tender love and affection, she would get harsh words to scolding and physically punishment for him। इसलिए उसको क्या हमेशा डर सा रहता था वो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने हैं आपको, 40 to 50 वर्ड्स में है। क्या कहा गया, शू एंड जोशी शेयर्ड अ स्पेशल बॉन्ड, जस्टिफाई टेकिंग एग्जाम्पल फॉर द चैप्टर द लास्ट लीफ। क्या कहा, there is a very good friendship between the Sue and the Jonesy, they shared rooms, Sue takes care of Jonesy who was suffering from the pneumonia and pessimist and say she would die। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, वो उसने क्या करा, उसका जब उस निमोनिया हुआ तो उसकी टेक केयर की, फ्रेंडशिप सेव जोन्सी लाइफ।
देखो दोनों, बस यहाँ पे लिखना है कि दोनों की क्या थी, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी और वो जब बीमार थी, निमोनिया हो गया था, तो उसने इसकी केयर की थी, फ्रेंडशिप मतलब उसने उसकी लाइफ भी बचा दी। बस यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ सरजी हेल्प द बैगर इन द ट्रांसफॉर्मिंग हिज लाइफ। हिज जो बैगर की लाइफ थी उसको किस तरह से सरजी ने क्या किया था, उसके लिए ट्रांसफॉर्म कर पाई थी, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। Sergei helped Leshkov live a respectable life by the giving a small job every time he came to the yard. Now Leshkov did not need to beg because he got paid for all the small tasks given by him. The Sergio कह रहे हैं कि अब उसे बैगर करने की जरूरत ही नहीं थी, भीख मांगने की जरूरत ही नहीं थी। अब क्या हो रहा था, उसकी जितनी जरूरत थी उसको जो पैसे मिल रहे थे, जो काम कर रहा था उससे पूरी हो रही थी, इसलिए उसने क्या किया, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ उसको मतलब मिल गई थी उसकी वजह से। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, अ हाउस इज नॉट अ होम, जस्टिफाई अपने ऑफ द टाइटल ऑफ द चैप्टर विद द रेफरेंस ऑफ द एग्जांपल विद द चैप्टर इटसेल्फ। अ हाउस इज अ नॉट ए होम, तो इसी से पता चला एक हाउस क्या है, ईंटों से बना हुआ है। होम क्या है, फैमिली है, एक घर है जिसके अंदर क्या है, सिर्फ ईंटें दीवार है, तो वो एक होम नहीं है। होम किसे कहेंगे, जब वहाँ पे फैमिली है, उनके बीच में प्यार है, टेक केयर है, उसे हम क्या कह देंगे, होम कह देंगे। The title of a house is not a home expresses idea that a house, a home are not a synonymous. A house made of provides shelter, but a home is where love, emotional connection, and the personalized thrives. It is integral, accept and the expect and the truly make the place feel the like home. Home में क्या है, एकदम अच्छा फील होता है, इमोशंस होते हैं, लव होते हैं, जबकि जो हाउस है वो क्या करता है, शेल्टर देता है, ब्रिक से बना होता है, विंडोज डोर्स होते हैं, ये सब भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर आप ना। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया। हाँ, अ फैमिली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग अप द फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, रेफर एपीजे अब्दुल कलाम एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। द चाइल्डहुड एज ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। देखो क्या कहा गया है कि एक फैमिली किसी भी बच्चे की शेप देने में, मतलब उसको उसका फ्यूचर डिसाइड मतलब कि उसका फ्यूचर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में बताना है। रेफरेंस आप एपीजे अब्दुल कलाम और अल्बर्ट आइंस्टाइन का ले सकते हो। देखो बिल्कुल क्या कहा गया इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फैमिली किस तरह से प्यार से बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करती है। उसके अलावा इसमें ये कह सकते हैं कि उसके माइंड को देखते हैं, उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इन सब चीज़ों को करती है। उसके अंदर जो स्किल है उसको और अपनाती है, और क्या करती है, उसको निखारती है, जिससे कि उसका फ्यूचर और अच्छा हो। तो इन सब चीज़ों के लिए फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो क्या करती है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए क्या लिख सकते हैं, अब्दुल कलाम कॉल्ड हिज चाइल्डहुड ए सिक्योर वन बिकॉज ही हैड टू लविंग केयरिंग पेरेंट हु गेव लव गाइडेंस टू देयर चिल्ड्रन एंड टू केयर ऑफ देयर इमोशन एंड फिजिकल नीड। क्या कह रहे हैं कि अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनका फ्यूचर जो था, जो उनका चाइल्डहुड बड़ा सिक्योर रहा है, क्योंकि उनके पेरेंट बहुत केयरिंग थे, उनको लव एंड गाइडेंस मिला चाइल्डहुड में, और इमोशंस एंड फिजिकल नीड जो थी वो भी उनकी टेक केयर हुई। दे प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन टू एट ऑल नेसेसिटी द टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ, जितनी ज़रूरत थी वो सब चीज़ें उनको मिली। हैविंग a secure childhood would surely help a kid to improve him and his self and the hobbies it make to confident। अब क्या किया जाता है, अगर अच्छा चाइल्डहुड होता है, पेरेंट अच्छे होते हैं, फैमिली अच्छी है, तो क्या करती है, किड की जो भी उसकी हॉबीज़ है उनको इम्प्रूव करवाती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाती है। सिक्योरिटी हेल्प अस टू द बिल्डिंग सिक्योर टू इंडिपेंडेंट फ्यूचर, जिससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्यूचर बन जाता है। अब्दुल कलाम, या आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कर सकते हैं। इनहेरिटेंट ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, यहाँ इन सब में ना, सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, फेथ, गुडनेस, काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, थ्रूआउट हिज इमोशनल स्पीच एंड हिज इंस्पिरेशन काउंटलेस यंग माइंड एंड द अडल्ट अलाइक। अब इसके और में एक क्वेश्चन दिया गया है, इन द पोएम द किलिंग अ ट्री द पोएट एक्सप्लेन हाउ डज अ ट्री ऑफर रेसिस्टेंस टू इट्स डिस्ट्रक्शन, हाउ एंड व्हेन डज इट्स रेसिस्टेंस फेल, इलेबोरेट। देखो क्या कहा गया है, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। जो रेसिस्टेंस मतलब कि किस तरह से अगेंस्ट उसने किया, तो देखो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अर्थ को कंज्यूम कर रहा है, यूज़ कर रहा है, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, क्रस्ट को क्या कर रहा है, फीड कर रहा है, अब्जॉर्विंग ईयर सनलाइट को बहुत लंबे टाइम तक। देखो ये सारी चीज़ें उसने अपने फेवर में लेके किस तरह से वो रेसिस्टेंस जिंदा रहा है ना। अब्जॉर्विंग ईयर ऑफ सनलाइट, कितने टाइम तक सनलाइट को अब्जॉर्व कर रहा है। द स्ट्रेंथ इट इज ए स्टोर द थ्रू द लॉन्ग पीरियड हार्ड वर्क, पेशेंट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय इट गो। When a tree is chopped, जब एक ट्री को कट कर दिया जाता है, the bark bleed and but soon they heal up,
जब एक ट्री को बीच में से कट कर देते हैं कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है, हील करता है, वापस से क्या कर देता है, ग्रो करना शुरू हो जाता है, एक्सपेंड करता है अगेन देयर फॉर्मर साइज, और दोबारा अपने साइज में आने की कोशिश करता है। अगर उसे ये सिचुएशंस सही कंडीशंस मिलती रहती है तो वो वापस से क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। देखो यही कहा गया है कि किलिंग द पोएट एक्सप्लेन हाउ डज इट ट्री ऑफर रेसिस्टेंस टू इस डिस्ट्रक्शन। जब उसको काट दिया जाता है उसके बाद भी वो किस तरह से ग्रो कर जाता है, और कई बार क्या जब उसको सही सिचुएशन नहीं मिलती है तो वो फेल भी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 100 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है, इन द चैप्टर द हैप्पी प्रिंसेस द लिटिल सोन फील्स कोल्डर एंड कोल्डर बट कीप kept up in the determination to help support the prince. How does the bird show the great strength and courage? Explain. गाइज मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी इस तरह की जो आंसर्स की है वो शॉर्ट में एकदम आपको मिल जाएगी, या जो कोई सर्कुलर आएगा वो शॉर्ट में मिल जाएगा। आप SMART_TSTUDY10 या स्मार्ट स्टडी 10 के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो आपको वो पेज दिख जाएगा, उसको ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट में अगर आपको चाहिए, चाहे आंसर की हो या फिर क्वेश्चन के आंसर्स हो, आपको वहाँ पे बहुत जल्दी मिलेंगे। अभी बहुत कम पोस्ट किया है मैंने, उसके अंदर भी स्टार्टिंग ही की, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर मैं उसके अंदर और ज़्यादा कम आपके, जिससे आपका भी टाइम बचेगा, आपको शॉर्ट में सारे जो आंसर्स हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे, तो उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसका आंसर हम। The swallow is an example of helpfulness because noted in the story, it states the little swallow seeing that the prince has nobody to look after, कि प्रिंस की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था after him, after he gave away his all gold and valuable eye, he was willing to sacrifice his life for the love, उसने अपने लव, अपने प्यार के लिए अपने क्या करे, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, हैज फॉर द प्रिंस, ओनली फॉर द, सिर्फ प्रिंस के लिए। इसी को थोड़ा और इलेबोरेट करके आप इसको आंसर को और अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, इन द चाइल्ड गेट अट्रैक्ट टू अ लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द बिगिनिंग बट द सेम थिंग्स लूज देयर अट्रैक्शन फॉर द चाइल्ड टूवर्ड्स द एंड। एक्सप्लेन व्हाट डज हैपन, टेकिंग एग्जांपल फॉर द चैप्टर। देखो क्या कह रहे हैं कि द लॉस्ट चाइल्ड में क्या होता है, पहले जब वो जैसे ही फेयर के अंदर जाता है, मेले में जाता है, उसको बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करती है कि वो ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, लेकिन कुछ ही बाद से क्या पता चलता है कि वो अपने मतलब उसके पेरेंट्स खो गए, मतलब वो कहीं दूर है पेरेंट्स और वो कहीं दूर है, तो उसको उस समय क्या कोई भी खिलौना, कुछ भी कोई टॉय नहीं चाहिए होता उस समय। सिर्फ उसकी नीड क्या होती है कि उसको उसके पेरेंट्स चाहिए, कहीं ना कहीं से उसके पास पेरेंट्स मिल जाए। तो इस तरह से उसकी जो ज़रूरत है वो टाइम से बदल गई, जैसे ही वो लॉस्ट हुआ, गुम गया है, तो उसी के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग दैट ही वॉन्ट टू अर्लीस्ट, जो पहले चाह रहा था वो बाद में नहीं चाह रहा था, बिकॉज ही वॉज पैनिक स्ट्रिकन ऑन द बीइंग सेपरेट फ्रॉम हिज पेरेंट, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से क्या हो गया, एक तो पैनिक हो गया। क्यों हो गया पैनिक, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से दूर हो गया था, सेपरेट हो गया था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज द अनटाइडी विद देम, ऑल द थिंग्स दैट अट्रैक्ट हिम टू द फेयर नो लॉन्गर टेम्पर्ड इन हिम नाउ। अब उसको कोई भी वो चीज़ नहीं चाहिए थी जिसके लिए वो पहले टेम्पर्ड था। नाउ द ओनली थिंग्स दैट मैटर्ड वॉज फाइंडिंग हिज पेरेंट, अब उसे क्या चाहिए, सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए जिसके लिए वो चाह रहा है। पहले क्या चाह रहा था, बहुत सारे खिलौने चाह रहा था, लेकिन अब उसे वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो गाइज हमने यहाँ पे चैप्टर, दोनों ही चैप्टर, जो 11th क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया। सारा सैम्पल पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सैम्पल पेपर 1 अभी हमने किया है, बहुत ही जल्द इसका सैम्पल पेपर 2 आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए वीडियो को, जिससे कि क्या होगा, आपको मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और शेयर कीजिएगा जिससे कि आपके फ्रेंड्स की भी इसमें हेल्प हो सके। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू गाइज।